स्थानम के तीसरे स्थान में प्रश्न किया गया है, शेणम भन्ते संजमे किं फले। उत्तर दिया गया अनन्हय फले। भन्ते वह संयम किस फल वाला होता है? अनाश्रव फल वाला होता है। श्रवण माहन साधु की पर्युपासना करने से श्रवण का लाभ मिलता है। श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से फिर विज्ञान की प्राप्ति होती है। हेय उपादेय का विवेक प्राप्त होता है। विज्ञान से व्यक्ति प्रत्याख्यान कर लेता है। प्रत्याख्यान से संयम हो जाता है। संयम से क्या निष्पत्ति होती है? संयम से बड़ी महत्वपूर्ण निष्पत्ति होती है, वह है अनाश्रव, आश्रव का निरोध। नव तत्वों में पांचवां और मध्यवर्ती तत्व है आश्रव। यह आश्रव एक ऐसा तत्व है जो आत्मा को संसार में परिभ्रमण कराता है। परिभ्रमण जीव का संसार में होता है, उसका मूल जिम्मेवार यह आश्रव होता है। संस्कृत में कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात्। आश्रव भव जन्म मरण की परंपरा का हेतु बनता है। संयम से उस आश्रव का अस्तित्व खतरे में पड़ता है और अस्तित्व फिर समाप्त भी हो जाता है। अब कैसे आश्रव बंद होता है, इसको जानने के लिए हम पहले यह ज्ञात कर लें या स्मृत कर लें, स्मरण कर लें, आश्रव है क्या। कर्मों के आने का रास्ता आश्रव है। कर्माकर्षण हेतु रात्म परिणाम है आश्रव है। कर्मों के आकर्षण का हेतुभूत आत्म परिणाम या कर्मों के आगमन का मार्ग आश्रव होता है। इस मार्ग को रोक देना अनाश्रव हो जाता है। जैसे एक तालाब है, नाले में से पानी आ रहा है, नाले को बंद कर दिया, अब पानी नाले में से नहीं आएगा। एक मकान है, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, अब कोई आदमी अंदर नहीं आ पाएगा। नौका के छेद है और उसको रोक दिया, निरुद्ध कर दिया, अब उस छिद्र में से नौका में पानी नहीं आ सकता। इसी प्रकार कर्मों के आगमन के रास्ते को बंद कर देने से फिर कर्म का आगमन उस रास्ते से नहीं हो सकता। जैसे एक साधु है, सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया, 3 कर्ण 3 योग से, तो उसके अव्रत आश्रव निरुद्ध हो गया। अव्रत का आश्रव था वह अनाश्रव हो गया। दीक्षा लेते हैं ना, सर्व सावध्य योग का त्याग करते हैं, हमारा अव्रत आश्रव बंद हो जाता है। श्रावक है, उसके अव्रत आश्रव पूरा बंद नहीं होता, उसके थोड़ा जितना त्याग किया उतना बंद हो गया, बाकी तो अव्रत का नाड़ा चालू है। इस नाले को जितने अंशों में रोक सकें उतना भी अच्छा है, बढ़िया है। तो श्रावक का श्रावकत्व या सुपात्रत्व किस में है? जितना उसका त्याग है वो उसका सुपात्रत्व है।
व्रतों की अपेक्षा श्रावक सुपात्र है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में श्रावक सुपात्र बरतार लेख, अव्रत लेख अबरती जानो रे। अव्रत रो इन रे काम पड़ जद, छह कायरो करे घम सानो रे। चतुर विचार करीने श्रावक ने व्रता कर संजति कही जय। अव्रत लेख जहर रो बट को रे। अव्रत रो इन रे काम पड़ जद, छह कायरो कर जावे गट को रे। चतुर विचार करीने देखो। आश्रय श्रावक सुपात्र कैसे है, क्यों है? जितना त्याग है उसके आधार पर उतना उतना वह सुपात्र है। बाकी तो वह अव्रती है और अव्रत का प्रयोग करता है तो छह काय के जीवों का घमासान करता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, छह काय के जीवों का घमासान कर देता है, नाश कर देता है। यह उसका सुपात्रत्व नहीं, वह उसका अपात्रत्व होता है। श्रावक को संयता संयति कहा गया। संयतत्व उसका क्या है? जितना त्याग है, व्रत है, उनके आधार पर वह संयत है। बाकी तो असंयति है श्रावक, और वह तो जहर का बटका है। छह काय के जीवों का गटका करता है, खा जाता है छह काय के जीवों को। ऐसा होता है श्रावक। यानी व्रत की अपेक्षा संयति है, अव्रत की अपेक्षा असंयति है श्रावक। तो जितना उसके व्रत होगा उतना उतना संयम होगा। जितना संयम होगा अव्रत आश्रव कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यह त्याग एक ऐसी चीज है जो हमें अनाश्रव की ओर ले जाती है, अनाश्रव को प्राप्त कराती है। हमारे साधु साधियां हैं वे अनाश्रव के साधक हैं, हम लोग अनाश्रव के साधक हैं। क्योंकि हमारे व्यवहार के आधार पर मिथ्यात्व आश्रव निरुद्ध, अव्रत आश्रव निरुद्ध, 5 में से 2 आश्रवों को हमने रोक दिया है। कितना बड़ा काम कर दिया, 2 आश्रमों को हमने रोक दिया। अब हमारे क्या है, अभी आश्रव चालू भी है। चालू हमारे कौन से हैं? कषाय आश्रव तो हमारे चालू है ही है। कषाय आश्रव तो हम चारित्रात्माओं के आज भी चालू है। यहाँ तुम लोग बैठे हो पर यहाँ भी तुम लोग पाप का बंद कर रहे हो। प्रवचन में बैठे बैठे भी तुम लोग पाप का बंद कर रहे हो। करते हो ना पाप का बंद? बोलो, पाप का बंद हो रहा है या नहीं अभी तुम्हारे? किस कौन से पाप का है? अभी गुस्सा कर रहे हो तुम? गुस्सा आ रहा है अभी? अहंकार आ रहा है? माया कर रहे हो? लोभ है तो कसाई का पाप कैसे लगा है? तुम बताओ, ध्रुव कुमार बताओ, अभी कसाई का पाप लग रहा है क्या है? कुमार समण जी बताएं, कसाय आश्रम चालू है क्या? लग रहा है। क्यों? अभी गुस्सा आ रहा है क्या? अभी योग रूप में भले गुस्सा नहीं भी है, भीतर में हमारे गुस्सा, मान, माया, लोभ विद्यमान हैं। उनसे सहज रूप में वो माना गया है कि कर्म का बंध हो रहा है। श्रावक सामायिक में हैं, उनके भी पाप का बंध भी हो रहा है। तो कसाय आश्रव हमारे चालू है और प्रमाद आश्रव भी हो सकता है। छठा गुणस्थान है ना, क्या नाम छठे गुणस्थान का है?
प्रमत्त संयत गुणस्थान, छठे गुणस्थान वाला साधु है ना, वो प्रमादी होता है, प्रमत्त होता है, तो प्रमाद आश्रव का भी उसके पाप चढ़ता है, लगता है। जो सातवें में आ गए वहां प्रमाद आश्रव नहीं रहेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? अप्रमत्त संयत गुणस्थान, वहां हम अप्रमत्त हो जाएंगे। तो साधु के कसाय आश्रव तो चालू है, प्रमाद आश्रव भी हो सकता है। हमारा काम है अशुभ योग आश्रव तो न रहे। शुभ योग आश्रव भी होता है हमारे, पर अशुभ योग आश्रव न हो, इसका हम चारित्रात्माओं को, श्रमण श्रेणी को भी, जितना श्रमण श्रेणी भी अशुभ योग आश्रव से उचित रूप में बचाव कर सके वह करना चाहिए। और चारित्रात्माओं के तो अशुभ योग का त्याग है। अगर अशुभ योग करें तो हमें दोष लगता है, इसलिए अशुभ योग नहीं होना चाहिए। अशुभ योग कैसे हो सकता है? जैसे बात बात में गुस्सा कर लिया हमने, गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, अशुभ योग आश्रव हो जाएगा। वाणी का अशुभ योग आश्रव हो गया। और शरीर से चेहरे में लाल पीलापन आ गया गुस्से में, वो काज योग में अशुभ योग आश्रव हो गया। चेहरे पर लाल पीलापन नहीं आया, वाणी से भी गुस्सा नहीं किया, मन में गुस्सा आ गया, तो मनोयोग के रूप में अशुभ योग आश्रव हो गया। तो साधु को गुस्सा नहीं करना, समणी को भी गुस्सा नहीं करना होता है, समण को भी गुस्सा नहीं करना, साध्वी को भी गुस्सा नहीं करना। हमारे गुस्से का त्याग है, साधु साधियों के गुस्सा करने का त्याग है। गुस्सा करते हैं, आता है तो हमें दोष लगता है। तो यह आश्रव हमारा जो कसाय रूप में है वो तो भीतर में है, योग रूप में कम से कम वह आश्रव साधु के नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया है। इसलिए फिर हमें गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, आ जाता है वो हमारा प्रमाद है, दोष है, तो उसका भी हमारे शोधन हो जाए, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। तो शास्त्रकार ने कहा है कि संयम का फल है अनाश्रव का हो जाना, और शुभ योग का भी हम अनाश्रव कर दें। शुभ योग का अनाश्रव कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मुनि जय कुमार जी हैं क्या, शुभ योग का आश्रव कैसे रुक सकता है? कैसे? यहां बता दो, यहां बताओ। जैसे तुमने ध्यान कर लिया, मान लो, अब ध्यान कर लिया है ना, अब वो शुभ योग का भी आश्रव रुक रहा है, मतलब शुभ योग आश्रव बंद हो रहा है, क्योंकि अंशों में, कुछ अंशों में तुमने ध्यान कर लिया। काय गुप्ती और वचन गुप्ती का तो हो ही सकता नहीं, मन का भी जितना तुमने निरोध कर लिया हो, मन से भी चिंतन बंद हो गया है, अमन की स्थिति में मान लो आगे बढ़ रहे हो, तो मन का प्रयोग नहीं, वचन का नहीं, काय का नहीं। ऐसे ध्यान कर लोगे ना, न काय का प्रयोग अपनी सीमा में, न वाणी का, न मन का, तो यह तुम्हारा, तुमने संकल्प कर लिया आधा घंटा मुझे न चलना फिरना, न बोलना, यथासंभव चिंतन भी नहीं करना, ध्यान में आधा घंटा संकल्प के साथ बैठ गए हो, तो तुम्हारे वो शुभ योग आश्रव भी एक तरह से एक सीमा में निरुद्ध हो जाएगा। तो अशुभ योग आश्रव का तो हमें त्याग करना ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। शुभ योग आश्रव को भी हम रोक सकते हैं, जितना रोकें। कैसे? शुभ योग आश्रव से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। तो पुण्य का बंध भी न हो, शुभ योग रोक देंगे तो वो फिर एकदम पुण्य का बंध भी रुक जाता है अपनी सीमा में। तो इसलिए शुभ योग आश्रव हमारे वैसे चालू रहता है, हो जाता है, तो शुभ योग आश्रव को भी हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं, ध्यान जैसी या मन वचन काय के संयम की साधना से। तो जो मन का संयम किया, वाणी का संयम हुआ, काय का संयम हुआ, उसका फल क्या होगा? आश्रव का निरोध हो जाएगा। तो चारित्रात्मा जो हैं हम लोग, हमें
अशुभ योग आश्रव से तो बचने का विशेष प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ भी जितना अशुभ योग आश्रमों से बचेंगे, जितना त्याग करेंगे। अब तुमने उपवास कर लिया, मान लो तुमने, है ना, बाल योगी, तुमने मान लो कभी उपवास कर लिया, उपवास करने से त्याग कर लिया, तो तुम्हारे एक तरह से शुभ योग आश्रम का निरोध हो गया। साधु का खाना भी धर्म है, साधु का खाना भी धर्म, साधु का पीना भी धर्म। तो साधु का खाना पीना धर्म है, वो शुभ योग है। तुमने खाने पीने का त्याग कर दिया, 24 उपवास कर लिया, तो एक तुमने शुभ योग को भी रोक दिया, यानी विशेष पुष्टिकरण कर लिया संयम का। तो यह शुभ योग को रोकने की साधना भी हो जाती है। साथ में उपवास में थोड़ा भूख लगी, मान लो, उसको समता से सहन कर रहे हो, तो निर्जरा भी साथ में है, निर्जरा भी है, यूं संबर भी है, अनाश्रव भी है कि तुमने शुभ योग को भी रोक लिया। इस प्रकार साधु अशुभ योग आश्रव का तो प्रयोग से बचे ही बचे, बचने का प्रयास रहना ही चाहिए। शुभ योग आश्रव के प्रयोग से भी उचित रूप में साधु बचने का प्रयास कर सकता है और वह अनाश्रव की साधना में आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी अपनी ध्यान जप की साधना करते। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते, स्वयं भी ध्यान करते थे। यह ध्यान है, इससे शुभ योग आश्रव का भी अपनी सीमा में निरोध हो सकता है, हो जाता है, लगता है। एक संकल्प के साथ आदमी ध्यान करके बैठ जाए तो हम चारित्रात्माओं को अनाश्रव की साधना में हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। मिथ्यात्व अमृत 2 का मान लो निरोध हो गया है, वह भी कितना निर्मल रह सके और ज़्यादा हमारी अनाश्रव की साधना बढ़े, उसके लिए संयम की अपेक्षा होती है। अब साधु चलते चलते खूब जोर से चला बातें की कर ली तो वो आश्रव तैयार है, वो तो तैयार खड़ा है आश्रव। तो जो ही हमने प्रमाद में चले गए, बातें बातें में लग गए, नीचे देखना बंद कर दिया, अशुभ योग आ गया, तो आश्रव तो तैयार है, पाप आने को तैयार बैठा है। तैयार कैसे? एक छोटी सी कहानी जो आती है, आगम की है, वैसे मैं उसका सारांश बताऊं। वो एक 2 कछुए थे, एक श्रृगाल आ गया। कच्छपों ने देखा श्रृगाल है, खतरा है, दोनों ने अपने अंगों को अंदर संकुचित कर लिया। अब कोई खतरा नहीं था, अंदर चले गए अवयव, तो वो ऊपर का वक्त बहुत कड़ा है, तो कोई श्रृगाल का बस नहीं चलेगा। थोड़ी सी देर बाद एक कच्छप ने सोचा, रे अब तो वो चला गया होगा, अब तो मैं बाहर निकालूं। दूसरे ने सोचा, रे सावधान रहना है, पता नहीं वो भी खड़ा हो यहाँ पास में हो। तो दूसरा तो अंगों को भीतर में ही रखते हुए रहा, बाहर नहीं निकाला अंगों को। एक ने सोचा, रे अब देख लो क्या खा, अब निकाल दूं बाहर, अब वो चला गया होगा। अंगों को बाहर निकाला, वो तो सामने वही खड़ा था, ताक में था, तत्काल आक्रमण किया और मार दिया उसको। जिसने अंगों को अंदर में रखा वह सुरक्षित रह गया। तो यह पाप तो तैयार बैठा है आने के लिए कि जो ही प्रमाद करे कि मैं आऊं। अब साधु सावधान रहे कि यह श्रृगाल, यह पाप का श्रृगाल कहीं खाने जाए, आने जाए। अपने संयम रखे तो पाप के श्रृगाल का बस नहीं चलेगा। जो ही प्रमाद में हम चले गए, मन से, वचन से, काय से, कसाय से, योग रूप में अहंकार, माया, गुस्सा, लोभ, तो पाप तो श्रृगाल रूप में पाप, मान लो वो तैयार है, पाप रूपी श्रृगाल तैयार है, कब हमारे पर आक्रमण कर दे। जिस कच्छप ने संयम रखा, हम उस कच्छप की तरह संयम रखने का ध्यान रखें, तो संयम रहेगा तो अनाश्रव की साधना भी पुष्ट रह सकेगी।